मैं हूं रेखा शर्मा और आप देख रहे हैं चंबा की आवाज टीवी। कोरोना के बीच त्योहारों का सीजन आने से सूने पड़े बाजारों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। इस स्थिति के चलते कहीं कोरोना तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ना ले, इस बात की आशंका को देखते हुए उपमंडल प्रशासन ने सोशल डिस्टेंस को बनाए रखने की व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए अध्यापकों की मुख्य बाजार में तैनाती कर दी है। किसी भी सार्वजनिक स्थल पर एक समय में अधिक संख्या में लोगों की भीड़ न उमड़ पाए, ये अध्यापक इस बात को सुनिश्चित बनाएंगे। प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में एसडीएम चंबा शिवम प्रताप सिंह ने जानकारी दी। उसमें धीरे धीरे करके अब भीड़ बढ़नी शुरू हो गई है। उसको देखते हुए हमारी जो टीचर्स की टीम है उनको मार्केट एरिया में हमने एक्स्ट्रा डिप्यूट कर दिया है और जो हमारी पहले जहाँ पे 2 या 3 टीम्स थी वहाँ पे हमने एक्सटेंड करके 3 से 4 या 5 टीम्स लगा दी गई हैं। साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट से भी ऑर्डर्स दे दिए गए हैं इस तरीके से कि वहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट हो इस तरीके से हो कि मिनिमम भीड़ हो। और हमारा जो चौगान वाला एरिया है वो भी खुल गया है, तो जो लोग वेट करना चाहते हैं यदि भीड़ हो तो वो भी कर सकते हैं। परंतु इसमें जो पूरा हमारा प्रोग्राम है और पूरा जिस तरीके से भारत सरकार के भी निर्देश हैं कि हम जो कुछ पहलू हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें। कोरोना की लड़ाई को, अब जो कोरोना है हम सबके जीवन का एक तरीके से एक पार्ट है, तो उसमें कुछ चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें, जैसे कि 2 गज दूरी, जो हमारे मास्क है, और साथ ही ये ज़रूर याद रखें कि हाथ धोने हैं और सैनिटाइजेशन। जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो कोशिश करें कि उनके दुकान के बाहर जो सैनिटाइज़र लगे हुए हैं उससे हाथ सैनिटाइज कर लें। जैसा कि अभी कैंपेन भी चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी तरीके से मेरा सभी चंबावासियों से अनुरोध है कि कृपया करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। और यदि कुछ लोग शॉपिंग पे आते भी हैं, चंबा मार्केट एरिया में आते भी हैं, तो जिन लोगों का अनिवार्य है, जैसे मान लीजिए 5 लोगों को आना है तो कोशिश करें 2 लोग आएँ या फिर एक व्यक्ति आए, ताकि जो मार्केट क्षेत्र है उसमें भीड़ कम हो। और यदि मार्केट क्षेत्र में भीड़ ज़्यादा लगती है तो चंबा जो चौगान है उसमें थोड़ी देर वेट करें और उसके बाद फिर अंदर जाएँ, ताकि ये जो हमारा जो कोरोना का संक्रमण है उसको रोका जा सके। अभी तक जो हमारा चंबा ज़िला है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ है और काफ़ी कम केस हैं, परंतु केसेस अभी भी रोज़ आ रहे हैं। इसी को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि इस संक्रमण को रोका जाए, इस चेन को तोड़ा जाए, और उस चेन को तोड़ने के लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। तो कोशिश करें कि कम से कम घर से बाहर निकलें और जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क, सैनिटाइज़र, इसका ज़रूर उपयोग करें। चंबा में प्रशासन द्वारा शादी समारोह में डीजे बजाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। जी, अभी जो हमारे अनलॉक 5 की गाइडलाइंस आई हैं उसमें ये बड़ा क्लैरिटी दी हुई है कि यदि कोई क्लोज्ड एरिया है तो उसमें 100 से ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है। और कुछ वो गाइडलाइन जो है वो किसी तरीके की क्लैरिटी इस चीज़ पे नहीं देती है कि डीजे और साउंड सिस्टम यूज़ करना है। परंतु जैसा कि हमने देखा भी है कि पहले भी और अभी भी ये शादियों का जैसे मुहूर्त है, तो जहाँ पे भी ये यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे ज़रूर कोशिश करें कि जो हमारे जो कोरोना की लड़ाई के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं कि मास्क है और सैनिटाइजर्स हैं, और उन सब का उपयोग करते हुए यदि वहाँ पे कोई सिस्टम लगता है तो उस तरीके से उसमें दिक्कत नहीं है, परंतु जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उसका ज़रूर पालन। अच्छा सर, ये जो जैसे डीजे के लिए परमिशन दे दी गई है आपके द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, तो इसमें टाइम पीरियड क्या है सर? इसमें जैसे टाइम पीरियड तो जो पहले ऑर्डर्स हैं जिसमें क्लियर गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की भी, हाई कोर्ट की भी, कि आफ्टर 10 PM नहीं बच सकता है। और वो साउंड वाली परमिशन है वो आज भी है, कोरोना काल में वो कभी ख़त्म नहीं हुई है। तो यदि किसी एरिया में उस चीज़ की परमिशन की ज़रूरत है तो परमिशन की आवश्यकता आज भी है। वो सारे नॉर्म्स जिस तरीके से कोरोना काल से पहले थे अभी भी वही नॉर्म्स। कोरोना ने हम सब की जिंदगी को बेहद प्रभावित किया है। ऐसे में हम सब का ये दायित्व बनता है कि कोरोना को लेकर प्रशासन जो भी दिशा निर्देश जारी करता है उसका हम सबको पूरी कड़ाई से अनुपालन करना चाहिए, ताकि कोरोना से सुरक्षित रह सके। चंबा की आवाज टीवी के लिए शक्ति कुमार की रिपोर्ट।